फिल्म की शुरुआत में हम लोकी को देखते हैं जो कॉस्मिक क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा है। वो पृथ्वी पर कॉस्मिक क्यूब ले जाकर एक पोर्टल खोलने जा रहा है जिससे कि थैनोस की सेना यहाँ आ सकती है। लोकी ने थैनोस से ये डील की है। अब हम शील्ड एजेंसी का दृश्य देखते हैं। कॉस्मिक क्यूब को वहाँ रखा गया था। एक हेलीकॉप्टर यहाँ उतरता है और निक फ्यूरी उसके अंदर था। अंदर आकर उसकी मुलाकात एक वैज्ञानिक से होती है। उन्हें बताया गया कि कॉस्मिक क्यूब से कुछ अजीब रेडिएशंस निकल रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी लोकी वहां आता है। वे सभी तुरंत कॉस्मिक क्यूब को बचाने की कोशिश करते हैं, पर लोकी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें दूर तक गिरा देता है। वो कॉस्मिक क्यूब उठाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। निक फ्यूरी उसे पीछे से गोली मार रहा था। कुछ लोग कार में लोकी के पीछे गए, लेकिन वो सफलतापूर्वक भाग निकलता है। निक फ्यूरी वहां मौजूद लोगों के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि समय आ गया है अवेंजर्स इनिशिएटिव को एक्टिवेट करने का। हमें फिर से कॉस्मिक क्यूब पाना होगा। अब निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं। वो इनकी टीम का फर्स्ट मेंबर होने वाला है। निक फ्यूरी उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे कॉस्मिक क्यूब चोरी हो गया है। इसे वापस लाने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नताशा यानी ब्लैक विडो हल्क को भारत से लाती है। वो हल्क से कहती है कि एक साइंटिस्ट होने की वजह से उसे कॉस्मिक क्यूब के बारे में बहुत जानकारी है, इसलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और उसकी हल्क की ताकत की मदद से कॉस्मिक क्यूब को फिर से वापस पाया जा सकता है। दूसरी तरफ हम एक एजेंट को देखते हैं जो टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करता है। अब टोनी भी अवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। हम एक विमान में कैप्टन अमेरिका के साथ एजेंट कोल्सन को देखते हैं। वो कैप्टन से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब विमान उतरता है और कैप्टन अमेरिका की मुलाकात हल्क और नताशा से होती है। एक दूसरे से मिलकर वो बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर हम लोकी को शील्ड का एजेंट और सुपर हीरो क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई के साथ देखते हैं। दरअसल हॉकाई एक अच्छा इंसान है, लेकिन यहाँ पर हॉकाई लोकी के वश में होता है। वे बात कर रहे थे कि कॉस्मिक क्यूब सबसे शक्तिशाली है। जब तक इसका रेडिएशन कम नहीं हो जाता, तब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। इरिडियम नाम का एक तत्व है जिसकी मदद से हम इसकी रेडिएशन कम कर सकते हैं और हम इसे जर्मनी से प्राप्त करेंगे। इसलिए लोकी और हॉकाई ने फैसला किया कि वे जर्मनी जाएंगे। वे जर्मनी जाते हैं। निक फ्यूरी को पता चलता है कि हॉकाई और लोकी जर्मनी आ गए हैं। वो कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि अपना सूट तुरंत तैयार कर लो। वहाँ हमें जर्मनी का दृश्य दिखाई देता है और एक पार्टी चल रही होती है। तभी लोकी वहाँ घुस आता है और सबको अपने जादू की मदद से सरेंडर करने पे मजबूर कर देता है। उसने आर्मी के एक कमांडर को गर्दन से पकड़कर एक जगह पर लिटा दिया था। लोकी कमांडर की आंख का होलोग्राम स्कैन करता है और हॉकाई को भेज देता है। उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि हॉकाई उस स्कैन की मदद से इरिडियम तक पहुंच सके। हॉकाई जल्द ही इरिडियम हासिल कर लेता है और वहां से चला जाता है, लेकिन लोकी अभी भी वहीं था, क्योंकि वो अपनी ताकत सबके सामने दिखाना चाहता था, जिससे कि सभी लोग उसके सामने झुक जाएं और फिर वो उन पर राज कर सके। वो सबको अपने सामने झुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। लोकी अपनी जादुई छड़ी से उस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि ये बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाती और वो मर जाता, कैप्टन अमेरिका वहां पहुंचता है और उसे अपनी ढाल सामने ले आता है। इससे उस बूढ़े इंसान की जान बच जाती है। इधर कैप्टन अमेरिका लोकी से कहता है कि ये तुम्हारी गलत सोच है, वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। वो सब तुम्हें जानते हैं कि तुम इस दुनिया पर राज करने के लायक नहीं हो। ये सुनकर लोकी गुस्से में आ जाता है। यहाँ फिर से वो अपनी जादुई छड़ी का उपयोग करता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका फिर से अपनी ढाल सामने ले आते हैं और उसी ढाल से लोकी पर हमला करते हैं, लेकिन लोकी पर उसका कोई भी असर नहीं होता। लोकी बहुत ताकतवर था और वो कैप्टन अमेरिका पर हमला कर देता है। कैप्टन अमेरिका लुढ़कते हुए पीछे चले जाते हैं। लोकी कैप्टन अमेरिका को अपनी छड़ी से खूब मार रहा था। कैप्टन अमेरिका भी अपना बचाव कर रहे थे,
तभी आयरन मैन वहां आता है और लोकी पर लेजर से अटैक करता है। अपने सामने 2 अवेंजर्स को देखकर लोकी सरेंडर कर देता है और वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। आयरन मैन अपने साथियों से बात कर रहा था कि लोकी जर्मनी इसलिए आया था ताकि वो इरिडियम पा सके, क्योंकि उसी की मदद से वो कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल कर सकता था। क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, इसे एक्टिवेट करने और इसका उपयोग करने के लिए उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, और इतना हाई टेम्परेचर उन्हें जर्मनी के एक टावर में मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी सरेंडर करने के बाद विमान से यहाँ इसलिए आया क्योंकि इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी योजना है। दरअसल वो यहाँ उनके विमान को नष्ट करने के लिए आया था ताकि अवेंजर्स कमज़ोर पड़ जाएं। वो हॉकाई को आदेश देता है और हॉकाई अपने साथियों के साथ इस विमान के पास अपना एक विमान में आ जाता है। फिर वो विमान के इंजन में तीर मारता है। इससे विमान में आग लग जाती है और प्लेन नीचे गिरने लगता है, लेकिन आयरन मैन जाकर इंजन को कंट्रोल कर लेता है। वो उसे फिर से उठाने की कोशिश करता है। ये एक कठिन काम था। हॉकाई उस जगह पर जाता है जहां लोकी को कैद किया गया था। वो दरवाज़ा खोलता है और लोकी को छुड़ा लेता है। तभी थोर वहां आ जाता है और वो लोकी पर हमला कर देता है, लेकिन लोकी अपने चाल की मदद से थोर को उस कमरे में बंद कर देता है। तभी एजेंट कोल्सन वहां आ जाते हैं। वो एक हथियार निकाल लेते हैं जिसे उन्होंने कॉस्मिक क्यूब की ऊर्जा से बनाया था। इसके साथ वो लोकी पर गोली चलाने वाले थे, लेकिन उससे पहले लोकी एजेंट कोल्सन के पीछे आ जाता है और अपनी जादुई छड़ी उनमें घोंप देता है और कोल्सन को घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं और वो हॉकाई को ज़ोरदार मुक्का मारती है। इससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम लोकी को यहाँ से भागते हुए देखते हैं। वो टावर पर पहुँच जाता है। लोकी के साथी ने यहाँ पर एक मशीन में कॉस्मिक क्यूब लगाकर रेडी कर दिया था। फिर हम सभी अवेंजर्स को एक साथ देखते हैं। निक फ्यूरी ने उन्हें बताया कि हमने अपने एजेंट कोल्सन को खो दिया है। कुछ समय पहले वो लोकी की छड़ी से घायल हो गया था। सभी अवेंजर्स दुखी हो जाते हैं। आयरन मैन का कहना है कि हमें कैलिफोर्निया में अपने कंपनी में जाना चाहिए। फिर वे सभी कैलिफोर्निया पहुंचते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि एक पोर्टल को कॉस्मिक क्यूब की मदद से खोला गया था। थैनोस की सेना वहां पहुंचती है। यहाँ सभी अवेंजर्स एक साथ थे। हल्क भी गुस्से में अपने असली रूप में आ जाता है। सारे अवेंजर्स थैनोस की सेना का डटकर मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन थैनोस की सेना बहुत बड़ी थी। अवेंजर्स को चिंता थी कि पोर्टल कैसे बंद करें। इसी बीच निक फ्यूरी को डायरेक्टर्स का फ़ोन आता है। उनका कहना है कि अगर आप इस पोर्टल को बंद नहीं कर सकते तो हमारे पास आखिरी विकल्प यही होगा कि इस शहर को मिसाइल से उड़ा दिया जाए। मिसाइल जल्द ही वहां आएगी, इसलिए अपना ख्याल रखो। निक फ्यूरी ने यह बात आयरन मैन को बताई। हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट हैं। हमें पोर्टल बंद करना होगा या हमें मिसाइल को रोकना होगा। नताशा घबरा जाती है। वो लोकी के जादुई छड़ी के साथ उस मशीन पर पहुंचती है। वो उस छड़ी से ढेर सारी ऊर्जा निकालते हुए उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आयरन मैन उसे रोकने के लिए कहता है और वो कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है। मेरे पास एक मिसाइल है और मैं इसे उस जगह फेंक दूंगा जहां थैनोस की सेना है। वो मिसाइल लेकर पोर्टल के अंदर घुस जाता है और थैनोस की आर्मी की मदरशिप को मिसाइल की मदद से नष्ट कर देता है। मदरशिप के नष्ट होते ही थैनोस की आर्मी के सारे सिपाही मर जाते हैं, लेकिन अब काफ़ी देर बाद भी आयरन मैन वहाँ से वापस नहीं आता। कैप्टन अमेरिका नताशा से कहता है कि हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें इस पोर्टल को बंद करना होगा, नहीं तो पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। नताशा पोर्टल बंद कर रही थी। आयरन मैन अब भी पोर्टल में था। वो दुखी थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। यदि वे पोर्टल बंद नहीं करेंगे तो पृथ्वी को खतरा है। यदि वो पोर्टल बंद करेंगे तो आयरन मैन अंदर ही रह जाएगा। लेकिन फिर आयरन मैन पोर्टल से नीचे आता है और हल्क ने उसे ज़मीन पर गिरने से बचा लिया था। वे सभी खुश हो जाते हैं। उन्होंने थैनोस की सेना को नष्ट कर दिया है और उनका दोस्त भी अब वापस लौट आया है।
वहाँ के लोग अवेंजर्स को चीयर करते हैं। इसी बीच सभी अवेंजर्स लोकी के पास जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि थॉर लोकी को पकड़ लेता है और फिर लोकी और कॉस्मिक क्यूब अपने साथ लेकर एसगार्ड तक पहुंच जाता है। अवेंजर्स पार्ट 1 की अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि एक आदमी थैनोस से कह रहा है कि पृथ्वी के लोग शक्तिशाली हैं, हमें उनसे लड़ने के लिए और मजबूत बनना होगा। यहाँ थैनोस स्माइल पास करता है, इसका मतलब है कि वो इसके लिए भी तैयार है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।